मौत। मौत के बाद क्या होता है, ये सवाल आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। क्या मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या आत्मा जैसी कोई चीज होती है जो कभी नहीं मरती। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद मरने वाले की आत्मा का पुनर्जन्म होता है। आज हम ऐसे ही कुछ फेमस पुनर्जन्म की स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। एरिका रुएलमैन नाम की एक महिला का एक 5 साल का बच्चा ल्यूक कई बार बोलता था कि वह पहले लड़की था, और तब उसके ब्लैक बाल हुआ करते थे और उसके इयररिंग्स भी मॉम जैसे हुआ करते थे। इतनी डिटेल्स बताने के बाद एरिका ने ल्यूक को पूछा कि पैम कौन थी और कहाँ रहती थी। उसने कहा, मैं पैम था और मरकर हेवन में चला गया था, और उसने गॉड को देखा था और गॉड ने उसको पुश बैक करके नीचे भेज दिया, और जब वह जागा तो अब वह वापस से बेबी था। उसने इस घर में जन्म लिया और उसका नाम ल्यूक रख दिया। उसकी मॉम द्वारा और पूछे जाने पर उसने बताया कि पैम शिकागो में रहती थी और वह फायर एक्सीडेंट में मर गई थी। ये सब सुन के उसकी मॉम ने इस पे सर्च करना शुरू कर दिया, और सर्च करने के बाद उन्हें यकीन नहीं हुआ। एक आर्टिकल में मार्च 1993 में 19 लोगों की बिल्डिंग में आग लेने के बाद मौत हो गई थी, जिसमें से एक पैम रॉबिन्सन नाम की महिला थी जो विंडो से कूद गई थी। एरिका को यकीन नहीं हो रहा था कि ल्यूक को ये सब कैसे पता, क्योंकि वह इससे पहले शिकागो भी कभी नहीं गई थी। 18 जनवरी 1902 में मथुरा में चतुर्भुज चौबे के घर बच्ची पैदा हुई, जिसका नाम लुगदी रखा गया। जब वह 10 साल की हुई, उसकी शादी केदारनाथ चौबे के साथ कर दी, जिनकी एक कपड़ों की दुकान थी। काफी समय के बाद लुगदी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। और फिर इसके बाद लुगदी के घर बेटे ने जन्म लिया, लेकिन 9 दिन बाद आगरा के एक हॉस्पिटल में लुगदी की मौत हो गई। फिर इसके 1 साल बाद दिल्ली में एक घर में बच्ची पैदा हुई, जिसका नाम शांति देवी रखा। शांति 4 साल की उम्र तक सही से बोल नहीं पाती थी, लेकिन फिर एक दिन वह मथुरा एक्सेंट में अपनी मम्मी को बताती है कि वह उसे उसके घर ले चले, जो मथुरा में है। वहाँ उसका पति रहता है, जिसके कपड़े की दुकान है। अब बच्चे की ऐसी बातें सुन के किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब शांति 6 साल की हो गई थी, और इन 2 सालों में वह अब भी ऐसी बातें कर रही थी। लेकिन उसकी बातों पर किसी के द्वारा भी ध्यान ना दिए जाने पर वह एक दिन घर से भाग गई, लेकिन किसी तरह उसे वापस ले आया गया। पूछने पर उसने बताया कि वह मथुरा अपने असली घर जा रही थी। अब घर वाले इसे सीरियसली लेने लगे। उसके बाद शांति के द्वारा दी गई डिटेल्स बताने के बाद उसके घर वालों ने मथुरा के उसकी क्लेम्ड फैमिली से कांटेक्ट किया। केदारनाथ चौबे को जब ये लेटर मिला तब उनके घर में हलचल मच गई, लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने अपने भाई को शांति के घर भेजा ताकि वह शांति के क्लेम्स को चेक कर सकें। लेकिन शांति ने उसे पहचान लिया और कहा कि ये मेरे पति के भाई हैं। फिर शांति उनके घर गई और इस तरह कई मीटिंग्स हुई, जिसमें शांति ने जो जो क्लेम्स किए वह सब कुछ सही होते चले गए। जैसे उसने मथुरा रेलवे स्टेशन से घर तक का रास्ता खुद बताया, उस घर में उसने पैसे कहाँ छुपाए थे, और उस घर में पहले कहाँ कुआं हुआ करता था। साथ ही उसने मथुरा की फैमिली के हर एक मेंबर को सही से पहचान लिया। इन मीटिंग्स में शांति को कई तरीकों से टेस्ट भी किया गया, लेकिन हर बार उसने सही जवाब दिया। ये मामला इतना ज्यादा हाईलाइट होने लगा कि महात्मा गांधी तक ये बात पहुंच गई, और उन्होंने एक कमेटी ऑफ इंक्वायरी बनाई, जिसमें 15 मेंबर्स थे, जैसे जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा। उन सब ने भी शांति के इन क्लेम्स को खुद सच होता हुआ देखा, लेकिन इसमें कोई भी किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं बता पाया। शांति वापस दिल्ली आ गई, क्योंकि केदारनाथ अब शादीशुदा था। साथ ही बच्ची शांति का वहाँ रहना सामाजिक तौर पर सही नहीं था। इस पूरे इंसिडेंट के बाद शांति ने कभी शादी नहीं की। पुनर्जन्म का ये केस दुनिया का सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड केस है, जो सच के सबसे ज्यादा करीब है। एक 3 साल के बच्चे ने बताया कि पास्ट लाइफ में उसका मर्डर कैसे हुआ था। साइरियन और इजरायली बॉर्डर के पास रहने वाले इस बच्चे के सर पर रेड बर्थ मार्क था, और उसके अकॉर्डिंग उसका ये बर्थ मार्क उसके पास्ट लाइफ मर्डर में कुल्हाड़ी से वार किए जाने पर बना है। उस बच्चे के कहने पर उसके घर वालों ने उसे उसकी पास्ट लाइफ वाले घर ले गए। साथ ही प्रोमिनेंट रिसर्चर डॉक्टर एलाई लैश को भी कांटेक्ट किया कि वह भी इस केस में उनकी मदद करें। उस बच्चे को जब उसकी बताई हुई जगह पर लेके गए तो उसे अपने पास्ट लाइफ के गांव का रास्ता पता था, और अपना पास्ट नाम भी। जब गांव में उस बच्चे ने लोगों को अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया तो गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि हाँ, 4 साल पहले यहाँ एक आदमी अचानक से गायब हो गया था और वह अभी तक नहीं मिल पाया है। वह बच्चा उन लोगों को अपने पास्ट मर्डर के स्पॉट पर ले गया और बताया कि यहाँ उसकी लाश दफनाई गई है, और साथ ही कुल्हाड़ी भी। खोदने पर न सिर्फ उन्हें स्केलेटन और कुल्हाड़ी मिली, बल्कि उस स्केलेटन पर लगी चोट भी उस बच्चे के बर्थ मार्क से मैच करती थी। फिर उस बच्चे ने अपनी पास्ट लाइफ के कातिल का नाम भी बताया। जब सबने उस आदमी को इस मर्डर के बारे में पूछताछ की तो उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया, और उसने सभी गांव वालों के सामने इस क्राइम को कन्फेस किया। इस पूरे मामले के बारे में डॉक्टर एलाई लैश ने ट्रूथ्स हार्डो नाम की बुक में लिखा है।
वापस लौटेंगे ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।